देखिए, शादी करने वाले हैं से ज्यादा चर्चाएं ये है कि भाई शादी कर ली है क्या। और जब पत्नी को जरूरत पड़ी पति का, तो पति उल्टे पांव भाग गया। वो पत्नी आज भी न्याय की गुहार लगा रही है। वो पत्नी आज भी अपने पति से सवाल कर रही है, आपने लोगों के सामने एक होने का ढोंग क्यों किया। अरे वो क्या जवाब देंगे भाई। वो तो ऐसे है कि पत्नी जब उनके घर जाती है तो उन्हें भगा दिया जाता है। पुलिस को बुलाकर हाथ में हाथ डाल के केक काट रहे हैं, मुंह में केक खिला रहे हैं, चिपक रहे हैं, स्टेज शेयर कर रहे हैं। आप देखेंगी उनके वीडियो जो सामने आते हैं, चाहे उनके अपने बर्थडे में हो, भाई झूम रहे थे। क्या भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं? बता दें कि ये चर्चा जो है काफी ज्यादा तेज हो गई है। 20 तारीख को सिंगर गुंजन सिंह के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जो है काफी भव्य तरीके से मनाया गया। इस कार्यक्रम में भोजपुरी इंडस्ट्री के तमाम लोग पहुंचे थे और इसी बीच पवन सिंह भी पहुंचे थे, और वो भी अकेले नहीं बल्कि अपनी माताजी और एक मिस्ट्री गर्ल के साथ। बता दें कि नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अंजलि। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं। इस वीडियो में वो स्टेज पर खड़े होकर महिमा सिंह को स्टेज पर बुलाते हुए नजर आते हैं और उनका नाम लेकर कहते हैं कि जान ऊपर आ जाओ। बता दें कि इस पर ज्योति सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ लिखा था। फिलहाल बता दें कि इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश मौजूद है। तो क्या लगता है, पवन सिंह जो है तीसरी शादी करने वाले हैं? देखिए, शादी करने वाले हैं से ज्यादा चर्चाएं ये है कि भाई शादी कर ली है क्या। सोशल मीडिया पर दो तीन चर्चाएं जो है पवन सिंह को लेकर खूब भाई हो रही है। सोशल मीडिया पर, मीडिया घरानों में, भोजपुरी घरानों में खूब हो रही है कि क्या पवन सिंह शादी करने वाले हैं या शादी कर चुके हैं। दूसरी चर्चा है पवन सिंह के डोलने वाले की। लगातार वो झूमते नजर आ रहे हैं कई जगहों पे जी। लड़ाई भी हो गया था गुंजन सिंह के बर्थडे में। आपने देखा होगा, कई लोग का क्लिप काट काट कर चला रहे थे कि भाई खेसारी के फैन से पवन सिंह की हो गई झड़प, झगड़ा हो गया, पवन सिंह गुस्सा हो गए, अपना चश्मा तोड़ लिया। तो चर्चाएं खूब हैं। पहले चर्चा हम कर लेते हैं शादी को लेकर। देखिए, शादी कर ली है या फिर करने वाले हैं से ज्यादा जरूरी मेरे लिए यह है, या हमारे लिए या फिर लोगों को जानने के लिए यह है कि भाई अगर ऐसा हो गया तो ज्योति सिंह का क्या। एक बेटी, एक पत्नी जो अपने पति का इंतजार पिछले कई वर्षों से कर रही थी, और एक पत्नी जो अपनी पत्नी व्रता धर्म निभाने के लिए हर एक हथकंडे अपना ली, नंगे पांव तक चली, कदम से कदम मिलाकर चली, और जब पत्नी को जरूरत पड़ी पति का, तो पति उल्टे पांव भाग गया। वो पत्नी आज भी इंतजार कर रही है। वो पत्नी आज भी न्याय की गुहार लगा रही है। वो पत्नी आज भी अपने पति से सवाल कर रही है। वो पत्नी आज भी जानना चाहती है गुनाह क्या था। गुनाह क्या था। अगर हम इतने ही गुनाहगार थे तो जरूरत पे हम आपके और हमारे जरूरत पे आप पर आए। ये कौन सी समझदारी और ये कौन सा इंसाफ। अगर हम गलत थे, हम गुनाहगार ही थे, तो गुनाहगार ही सही। जरूरत पड़ने पे आपने हमें अपना क्यों बनाया। आपने हमारे सिंदूर, अपने मांग में सिंदूर क्यों डाला। आपने चिपक कर फोटो क्यों खिंचवाया। आपने लोगों के सामने एक होने का ढोंग क्यों किया। क्या इस बात की जानकारी देंगे? क्या इस बात का जवाब पवन सिंह के पास होगा? क्या इस बात का जवाब पवन सिंह ज्योति सिंह के आंख में आंख डालकर देंगे? अरे वो क्या जवाब देंगे भाई। वो तो ऐसे है कि पत्नी जब उनके घर जाती है तो उन्हें भगा दिया जाता है, पुलिस को बुलाकर बेइज्जत किया जाता है सरेआम, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं क्या नहीं कहा, क्या नहीं ज्योति सिंह पर आरोप लगाए। भले ज्योति सिंह ने भी कई आरोप लगाए,
बिल्कुल आरोप लगाएं, रिश्ते ठीक नहीं है। अरे ठीक नहीं है तो खत्म कर लो, बढ़िया से खत्म कर लो। आज पहली बार तलाक की खबर आप सुन रही हैं या सुनेंगी अगर होगा तो। अरे उसके बाद जो करना है तुम करो ना यार। कौन होता है बोलने वाला? कोई नहीं है। और आपकी पत्नी होते हुए आप किसी गैर औरत के साथ अपना बर्थडे मना रहे हैं, हाथ में हाथ डाल के केक काट रहे हैं, मुंह में केक खिला रहे हैं, चिपक रहे हैं, स्टेज शेयर कर रहे हैं, जान बुला रहे हैं। अपनी पत्नी को जान बोले थे क्या? बोले थे? बताएंगे क्या बोलते थे ज्योति को? नहीं जवाब होगा। उस बेटी के बारे में, उस पत्नी के बारे में अगर सोचा होता तो आज ये नौबत ही नहीं आई होती, जहां एक बेटी बंद कमरे में डेली घुट घुट के रोती है, घुट घुट के मरती है। हर एक दिन उसके लिए सालों के बराबर है। अरे सोचिए ना, एक विधवा के लिए जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है, जबकि उस औरत को पता होता है कि मेरा पति लौटकर आने वाला नहीं है, मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं है। उसका क्या, जिसका पति इस दुनिया में है उसके बाद भी उसके लिए खड़ा नहीं है, उसके साथ नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है जवाब? कोई जवाब नहीं है। अब भले इनका भाई जिंदगी में ऐश चल रहा है, भोजपुरी के स्टार हैं, पावर स्टार कहे जाते हैं, लड़कियां मरती हैं, उनके गाने सुनने के लिए मरती हैं भाई। उनकी गायकी तो बहुत अच्छी है, ये तो भाई है भाई, उनके गले में तो मां सरस्वती वास करती हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, बहुत अच्छा गाते हैं, तो फैन फॉलोइंग बहुत है, लड़कियां पीछे रहती हैं, कभी कोई कभी कोई कभी कोई। अभी महिमा सिंह है ना जी, बड़ा बड़ा मांग एकदम पूरा। अब किसके नाम का सिंदूर है हमको नहीं पता है ना, आज तक हमें सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी मिल पाई है, लेकिन है चर्चाएं तीसरी शादी को लेकर हो रही हैं और पवन सिंह मस्ती कर रहे हैं। अब एक बात बताइए ना, अगर आपको लगता है कि नहीं ज्योति सिंह गलत है, ज्योति सिंह के साथ मुझे नहीं रहना है, खत्म करो, खत्म करो। तो तलाक तो चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या होता है? पैसा का कमी है इनके पास, पैसा का कमी है इनके पास, पैसा का कमी है कहीं से। आप क्या कहना चाहते हैं कि मतलब ज्योति सिंह को अटका के रखना चाहते हैं? एकदम अटका के रखे हुए हैं। तो इससे पवन सिंह को क्या मिलेगा? अरे नहीं मिलेगा, ज्योति सिंह को कुछ नहीं मिला ना जी। ज्योति सिंह तो भोग रही है ना, ज्योति सिंह घुट घुट के जी रही है ना। ज्योति सिंह मरने ना मरने के लायक ना जीने के लायक है ना। इस बात से उनको खुशी हो रही होगी तो भाई ठीक है, अगर नहीं हो रही है तो कुछ कर लो भाई, कर लो। हाँ, एक मां मतलब एक पत्नी चाहती है कि पति के साथ उसका रिश्ता हेल्दी हो, गलती किसी की भी हो, हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, एकदम नहीं कर रहे हैं। एक लड़की होकर अगर आप सोचेंगे तो, आप खुद लड़की हैं, आपकी शादी होगी, आप चाहेंगी कि भाई पति से आपका कभी भी खटपट ना हो। खटपट होते रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मीठी मीठी लड़ाइयाँ रिश्ते को और मजबूत करती हैं। लड़ाइयाँ होनी चाहिए, तब जाकर स्थिरता पता चलती है, स्टेबिलिटी पता चलती है, रिश्ते की अहमियत पता चलती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो भाई उस चीज को सॉर्ट आउट करना भी तो उन्हीं का काम है ना, उन्हीं का काम है। लेकिन ये तो साहब मौज मस्ती एकदम इतना इतना मस्ती में है जिनका कोई अंदाजा नहीं है। आप देखेंगी उनके वीडियो जो सामने आते हैं, चाहे उनके अपने बर्थडे में हो, भाई झूम रहे थे, झूम रहे थे। गुंजन सिंह के जन्मदिन पे आप देख लीजिए, वहां पे भी स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं थी, वहां पे भी साहब को गुस्सा आ जाता है। अब उनको इतना गुस्सा आता है कि भिड़ जाते हैं। भाई हमको लगता है अच्छा महंगा एगो चश्मा था, हमारे पास तो भाई चलिए गरीब आदमी है, बात अलग है, उन पैसा वाला वो है,
चश्मा को तोड़ दिया। उनको पैसा का कमी है जी, पैसा का कमी है। वो पैसा देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनके कारण एक बेटी की जिंदगी खराब हो गई। देखिए, ज्योति सिंह जिन्होंने बिहार का विधानसभा चुनाव भी लड़ा, जिसके बाद वो हार गई और उसके बाद पूरी तरीके से टूट गई। 3-4 ट्वीट किए और उसमें उन्होंने इस बात को लिखा कि अब वो अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगी, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी। लेकिन लगातार ऐसी चीजें जो हैं वो उनके सामने आ रही हैं जहां पर इसे देखकर कोई भी लड़की टूट जाएगी। तो ज्योति सिंह के लिए तो ये बड़ी बात है। और इसी बीच बता दें कि लगातार महीने 2 महीने में ये चर्चा तेज हो जाती है कि पावर स्टार पवन सिंह तीसरी शादी करने वाले हैं। वो रिलेशनशिप में है, वो किसी को पसंद करते हैं। ये चर्चाएं नहीं है अंजलि, ये चर्चाएं नहीं है। ये ज्योति सिंह के लिए कह सकते हैं कि जख्म पे नमक छिड़कने वाला काम है। वो चर्चाएं जब ज्योति सिंह के कान में आती होंगी ना, कलेजा फट जाता होगा, उनकी रूह कांप जाती होगी, वो सोचने पर मजबूर हो जाती होंगी कि अब मेरा क्या होगा। तो देखिए, अभी हाल ही में जनवरी महीने में ही 2-3 वीडियो वायरल हुए जिसमें पावर स्टार पवन सिंह नशे की हालत में धुत दिखाई दे रहे थे। उनके साथ एक लड़की भी दिखाई दे रही है जिसे बार बार वो जान बोलते हुए नजर आते हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी भी लड़की को अच्छा नहीं लगेगा। तब तो ये तो उनकी पत्नी है, ज्योति सिंह है। बता दें कि ज्योति सिंह ने भी इसके बाद इंस्टाग्राम पर 2 पोस्ट साझा किए और अब बता दें कि उनके फैंस जो हैं वो ज्योति सिंह को लेकर चिंतित हैं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।